नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार के गया में यूडाइस पोर्टल पर छात्रों की कम एंट्री को लेकर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया के द्वारा विभिन्न स्कूलों के कंप्यूटर शिक्षकों के साथ वीसी का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिशा निर्देश भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया के द्वारा दिए गए। आइए हम जानते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया से एवं इसके जो इंचार्ज हैं, जिला कोऑर्डिनेटर है, उनसे कि आखिर क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आखिर बच्चों की एंट्री जो है यूडाइस पोर्टल पर कम हुई। इसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। तो 22-23 का जो डेटा यूडाइस प्रोग्रेशन हुआ वह 23-24 में बच्चे क्लास 9th में एडमिशन ले लिए। आपके यहाँ एडमिशन रिजल्ट उसका नाम है। फिर 24-25 में आज के डेट में बच्चे क्लास 10 में, यह एक्चुअल है, लेकिन वह डेटा आज तक आपके विद्यालय में इंपोर्ट नहीं हुआ। कहीं न कहीं किसी मिडिल स्कूल में वो डेटा दिख रहा है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो 11-12 किसी भी क्लास में बच्चे की एडमिशन हुई है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी विद्यालय के पास आउट बच्चे हैं। क्लियर है? अब उस विद्यालय से ही बच्चे का पेन जनरेटेड है। रियल केस में हो सकता है कि मतलब अगर 100 एडमिशन हुआ हो तो 10 या 20 बच्चे का ऐसा हो सकता है जिसका पेन जनरेटेड नहीं हुआ हो सकता है। किसी वैसे विद्यालय का बच्चे एडमिशन हुआ होगा जिसका यूडाइस का नामो निशान नहीं होगा, वही बच्चे आपका एडमिशन होगा जिसकी पोर्टल पे एंट्री होती है। यूडाइस पोर्टल पे जो बच्चों को एंट्री हुई है वो सारे बच्चों का पेन जनरेटर था। पिछले साल बच्चों को यूडाइस में प्रोग्रेशन किया गया और जैसे एग्जांपल दे सर क्लास 8 के बच्चों को लेफ्ट करके ड्रॉप बॉक्स में डाला गया, 9th में उसकी फिजिकली एडमिशन हो गई, लेकिन पोर्टल पे उसको इंपोर्ट नहीं किया गया। एज इसकी टेक्निकल होती है, बच्चों को पेन नंबर मेंशन अगर करा दी गई होती तो उसको आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता था। अभी भी यह पोर्टल 24-25 का खुला हुआ है, उसको आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए हम कई वीडियो क्लिप बना करके दे दिए हैं कि आप बच्चों को हाई स्कूल्स में एडमिशन हुआ है तो आप उसको लॉगिन कीजिए और पोर्टल पे आइडेंटिफाई कीजिए। उससे आधार से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिना आधार से भी आप स्कूल वाइज सर्च करके बच्चों को पेन नंबर सर्च करके और उसको आप इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, ताकि बच्चों का नए विद्यालय में इंपोर्ट हो सकता है। इससे हम लोगों का जो 1,15,000 है उससे आसानी से कम 50 से 60,000 बच्चों का हम लोग इंपोर्ट किया जा सकता है। यह मैक्सिमम हाई स्कूल्स में ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे क्लास 10th में बच्चे, 9th में, 7th में और क्लास 4th में इस बच्चों का इंपोर्ट नहीं हुआ है। अगर ये बच्चे इंपोर्ट हो जाएंगे तो हम लोग का डेटा में ये हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी क्या बात है कि इंपोर्ट करने के लिए सारे स्कूल्स में अपने अपने बच्चे का जो पोर्टल पे एंट्री हुई है उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लें, उससे यह पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे छूटे हुए हैं। जैसे अगर मैंने क्लास 1 में हमारे यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, पोर्टल पे मात्र 4 ही बच्चे का एंट्री हुआ है, तो 4 बच्चे का पेंशन मिल जाएगा, 6 ऑटोमेटिक रेस्ट पता चल जाएगा, वह 6 का ही एंट्री करानी है। तो आधार के साथ एंट्री हो रही है, बिना आधार के साथ सिर्फ क्लास 1 में एंट्री हो रही है, बाकी क्लास में तो बच्चे को पेन ऑलरेडी जनरेटेड है, तो उसको आसानी से की जो एंट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को समग्र शिक्षा अभियान के तहत या अन्य योजनाओं के तहत फंडिंग होती है। और बड़ा ही चुनौतीपूर्ण एक डेटा हमारे सामने आया है, जिसमें 23-24 और 24-25 के डेटा में लगभग 1.25 लाख का गिरावट है। यानी यूडाइस पोर्टल पर जो बच्चों की एंट्री होनी थी, तो ये इतनी बड़ी संख्या की गिरावट विश्वसनीय नहीं है। इसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि कक्षा 10 में लगभग 34,000 बच्चों की गिरावट आई है। और इसी तरह से विभिन्न कक्षाओं में दुर्भाग्यवश जिन कक्षाओं में नहीं होना चाहिए था, हाई स्कूल और माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ये भारी गिरावट है। इसके अलावा क्लास 2 में भी कुछ गिरावट है। तो इसके 3-4 कारण हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि लगातार राज्य स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है। आज छुट्टी के दिन भी मेरा कार्यालय खुला हुआ है और अभी जस्ट हमारा वीसी खत्म हुआ है स्टेट के साथ। हमारे एसपीडी महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनको मैं अपने जिले के शिक्षकों को चाहता हूं कि उसका अनुपालन करेंगे, तो शायद इस काम को हम लोग कर लेंगे। इसी तरह से कल हम अगली मीटिंग करने जा रहे हैं हेडमास्टर्स के साथ। 300 विद्यालयों को हम लोगों ने शो कॉज किया है, जिसके तहत जिनके यहाँ नामांकन में भारी गिरावट आई है, प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि उन्होंने फर्जी तरीके से नामांकन बढ़ाकर दिखाया था
और अब जब एंट्री की बात हो रही है तो वो एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षक जो है तकनीकी कारण से किसी कारणवश एंट्री नहीं कर पाए होंगे, परंतु अभी भी नहीं अगर कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वो कार्रवाई के पात्र भी हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेहनत करें और जो बच्चे मिस हो रहे हैं, जिनकी एंट्री नहीं हो पाई है, उस एंट्री को पूर्ण करें। अभी हम लोगों वीसी में कंप्यूटर टीचर से बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि क्लास टीचर सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपने ज़िले के सभी क्लास टीचर्स अर्थात सभी शिक्षकों से अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक पूरी टीम का काम है जिसको अभियान मोड में करना होगा और अगले 2 दिनों में स्थिति में तेजी से सुधार होने की संभावना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।